भविष्य का समय जब पूरी दुनिया बदल चुकी होगी, जहां एक ही इंसान के कई सारे संस्करण वर्जन जन्म लेने लगेंगे। ऐसा क्यों और कैसे होगा, आइए इसे शुरुआत से समझते हैं। आज की इस साइंस फिक्शन मूवी में कहानी की शुरुआत साल 2013 से होती है, जब पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस वजह से खाने से लेकर हर जरूरी संसाधन रिसोर्स की भारी कमी होने लगी। चूंकि करोड़ों लोग भूखमरी का सामना कर रहे थे, कुछ देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें उगानी शुरू कर दी। ये फसलें प्राकृतिक सब्जियों की तुलना में बहुत जल्दी विकसित होती थी और कम समय में अधिक उत्पादन देती थी। लेकिन जल्द ही इस कृत्रिम आर्टिफिशियल भोजन के साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे। जो भी इंसान इस मॉडिफाइड फूड का सेवन करता, उनके एक जैसे कई बच्चे जन्म लेने लगे। दरअसल वैज्ञानिकों ने इन फसलों में ऐसे जीन्स डाले थे जो खुद को एक से अधिक बार कॉपी कर सकते थे। नतीजतन इन फसलों की पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन इंसानों में भी ये अनोखी विशेषता विकसित हो गई, जिससे एक ही तरह के जुड़वा या उससे अधिक बच्चे जन्म लेने लगे। अब समस्या फिर वही आ गई। पहले से ही पृथ्वी की आबादी बहुत अधिक थी, और अब ये समान दिखने वाले अनेक बच्चे कहाँ रहेंगे। इसी संकट को हल करने के लिए मशहूर एक्टिविस्ट डॉक्टर रमन ने एक समाधान निकाला। उन्होंने दुनिया भर में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव रखा। इस नियम के तहत हर परिवार को केवल एक ही बच्चा रखने की अनुमति दी गई। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए डॉक्टर रमन ने CCA चाइल्ड कंट्रोल एजेंसी नामक एक संस्था भी बनाई। ये एजेंसी सुनिश्चित करती थी कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न करे। लोगों को विशेष रूप से जारी किए गए ब्रेसलेट पहनने पड़ते थे, जिनमें उनकी संपूर्ण जानकारी दर्ज होती थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता था कि उनके पास केवल एक ही बच्चा है। अब क्योंकि हर परिवार को सिर्फ एक ही बच्चा रखने की अनुमति थी, उन माता पिता को अपने कई समान दिखने वाले बच्चों में से किसी एक को चुनना पड़ता था। बाकी बच्चों को CCA चाइल्ड कंट्रोल एजेंसी द्वारा एक विशेष प्रक्रिया के तहत अनिश्चित भविष्य के लिए स्लिप मोड में डाल दिया जाता था, यानी उन्हें कृत्रिम रूप से सुला दिया जाता था, ताकि भविष्य में जब पृथ्वी के हालात बेहतर हों तब उन्हें दोबारा जागाया जा सके। इसी बीच एक महिला करीन ने एक साथ 7 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के दौरान उसकी मौत हो गई। इन 7 बच्चियों के दादा टेरेंस को पता था कि सरकार उसे 7 बच्चों को पालने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए उसने एक बड़ा प्लान बनाया और अपनी पहचान छुपाते हुए एक गुप्त जगह पर शिफ्ट हो गया। टेरेंस ने अपनी 7 बेटियों को एक ही पहचान दे दी, किरण, यानी बाहरी दुनिया के लिए वे एक ही इंसान थी, लेकिन घर के अंदर वे 7 अलग अलग बहनें थी। उसने अपनी बेटियों के नाम सप्ताह के 7 दिनों के आधार पर रख दिए: मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। टेरेंस ने एक अनोखा नियम बनाया। हर दिन केवल एक बहन घर से बाहर जा सकती थी, और वो किरण के रूप में दुनिया के सामने आती थी। उदाहरण के लिए, रविवार को संडे बाहर जाती, सोमवार को मंडे, मंगलवार को ट्यूसडे, और इसी तरह बाकी बहनें अपने अपने दिन के अनुसार बाहर जाती थी। बाहर जाने वाली बहन जो कुछ भी करती, वो दिन के अंत में बाकी बहनों के साथ साझा करती। वो अपने पूरे दिन की जानकारी, घटनाएं और बातचीत रिकॉर्ड करती, ताकि अगली सुबह बाहर जाने वाली बहन को सटीक जानकारी हो कि किरण ने पिछली बार क्या किया था। इस तरह वे 7 बहनें मिलकर दुनिया को धोखा देने में सफल रहीं, और किसी को यह पता नहीं चला कि किरण दरअसल एक नहीं बल्कि 7 लोग थी। 7 बहनें देखने में एक जैसी थी, जिससे कई बार टेरेंस तक भ्रमित हो जाता था कि कौन क्या कर रहा है। टेरेंस ने उनकी पहचान सुरक्षित रखने के लिए सभी को गवर्नमेंट ब्रेसलेट पहनाकर करण की एक ही पहचान दे दी थी। इसके अलावा उसने सभी में एक GPS डिवाइस भी लगा दिया था, ताकि जब भी कोई करण बनकर बाहर जाए तो बाकी बहनों को उसकी सटीक लोकेशन पता चल सके। घर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए टेरेंस ने एक गुप्त स्थान भी बना दिया था, जहां बाहरी व्यक्ति के आने पर बाकी 6 लड़कियां छिप सकती थी। कहानी का मोड़: एक दिन सैटरडे बिना किसी को बताए बाहर खेलने चली जाती है, क्योंकि वो घर में बंद रहने से परेशान हो चुकी थी। जब वो वापस आती है तो पता चलता है कि थर्सडे घर पर नहीं है। इससे टेरेंस बेहद चिंतित हो जाता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। आवाज सुनकर बाकी लड़कियां तुरंत छिप जाती हैं, लेकिन सैटरडे जिज्ञासु होकर वही खड़ी रहती है। टेरेंस पुलिस के शक में आने के डर से सावधानी से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही पता चलता है कि थर्सडे लौट आई है, मगर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। बाहर खेलते समय गलती से उसकी एक उंगली कट गई थी। अब समस्या ये थी कि 7 बहनों की पहचान एक ही थी।
अगर किसी ने ध्यान दिया कि करण की उंगली कटी हुई है तो बाकी लड़कियों पर भी शक हो सकता था। इस गलती को छुपाने के लिए मजबूरन टेरेंस को बाकी 6 लड़कियों की भी एक एक उंगली काटनी पड़ी ताकि बाहर किसी को संदेह न हो। धीरे धीरे 30 साल बीत जाते हैं और अब साल 2073 आ चुका है। टेरेंस बूढ़ा हो चुका है, जबकि 7 लड़कियों का अलग अलग दिन बाहर जाने के कारण उनका व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका है। मंडे, जो हर सोमवार बाहर जाती थी, बहुत इंटेलिजेंट और परिपक्व हो गई है। सैटरडे, जो हर वीकेंड बाहर जाती थी, अब शराब की आदी हो चुकी है। बाकी लड़कियों का भी उनके बाहर जाने के दिनों के अनुसार स्वभाव बदल गया है। 7 बहनों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए खास मेकअप और तकनीक विकसित की थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आज सब कुछ बदलने वाला था। मंडे, जो आज काफी नर्वस थी, ऑफिस के लिए निकलती है। उसकी करण पहचान को आज प्रमोशन मिलने वाला था, मगर ऑफिस जाते समय उसे सरकार की एक गुप्त योजना के बारे में पता चलता है। ये योजना एक विशेष प्रक्रिया थी जिसमें कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी को नींद में डाल दिया जाता था। ऑफिस में उसकी मुलाकात जरी से होती है, जो मंडे का प्रमोशन होने वाला था, लेकिन उसका एक प्रतिद्वंदी राइवल भी था। जब वो लिफ्ट में होती है तो उसका राइवल जारी धीरे से कहता है कि उसे उसका राज पता है। फिर वो मंडे को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर वो प्रमोशन चाहती है तो उसे उसकी शर्तें माननी होंगी। ये सुनकर मंडे घबरा जाती है और सोचने लगती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। अब तक रात हो चुकी थी। घर में बाकी बहनें मंडे का इंतजार कर रही थी। जब बहुत देर हो गई और मंडे अब तक घर नहीं लौटी तो वे घबरा जाती है। वे जल्दबाजी में उसके जीपीएस ट्रैकर से उसकी लोकेशन चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसका जीपीएस डीएक्टिवेट कर दिया गया था। अब सभी बहनों को यकीन हो जाता है कि मंडे के साथ कुछ गंभीर हुआ है। मंगलवार, ट्यूसडे का मिशन। अगले दिन ट्यूसडे करण बनकर ऑफिस जाती है और सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है। उसका मकसद ये जानना होता है कि कल मंडे के साथ क्या हुआ था। ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि मंडे करण को सच में प्रमोशन मिल गया था, लेकिन इसके बाद वो जारी से मिलने के लिए बाहर गई थी और फिर वापस नहीं आई। ट्यूसडे इस मामले की गहराई में जाने ही वाली थी कि सरकारी एजेंसी सिब के कुछ एजेंट उसे पकड़ लेते हैं। वे तुरंत उसका जीपीएस भी डिसेबल कर देते हैं और उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी का रहस्य। ट्यूसडे को एक गोपनीय लैब में लाया जाता है, जहां वो सरकार की सीक्रेट हेड डॉक्टर रमन से मिलती है। डॉक्टर रमन उसे बताती है कि सच्चाई सामने आ चुकी है। करण कोई एक इंसान नहीं, बल्कि 7 बहनें हैं जो एक ही पहचान से जी रही है। अब ट्यूसडे के सामने एक कठिन प्रस्ताव रखा जाता है। अगर तुम अपनी बाकी 5 बहनों को पकड़वाने में मदद नहीं करोगी तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। जब ट्यूसडे इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है तो वे उसे टॉर्चर करने लगते हैं। घर में खतरा बढ़ता है। घर में बची हुई 5 बहनों को अब और भी चिंता होने लगती है। पहले मंडे नहीं लौटी और अब ट्यूसडे भी गायब है। वे आपस में चर्चा कर ही रही थी कि तभी अचानक कई सिब एजेंट उनके घर पर हमला कर देते हैं। एजेंट सिक्योरिटी को चकमा देकर घर में घुस जाते हैं और वहां बहनों और एजेंट्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि 5 बहनें किसी तरह से एजेंट्स को घर से भगा देती है, लेकिन इसी दौरान एक बहन संडे को गली में मार दिया जाता है। ये दृश्य देखकर बाकी 4 बहनें बेहद दुखी हो जाती है। वे ये भी पता लगाती है कि जो एजेंट उनके घर में घुसे थे दरअसल ट्यूसडे के साथ जुड़े हुए थे। अब चारों को यह महसूस होता है कि इस कहानी को और आगे बढ़ाना जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि फुटेज में देखा गया था कि जारी मंडे को ब्लैकमेल कर रहा था। अगले दिन वेडनेसडे अकेले ही जारी से पूछने जाती है कि क्या उसने इन एजेंट्स के बारे में अपने बड़े के सामने बताया था, लेकिन जारी कहता है कि उसे भी ये नहीं पता कि वे 7 बहनें हैं। वो सिर्फ इसलिए मंडे को ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसे ये जानकारी मिली थी कि केयरिंग मंडे ने उसे सुबह अपने बस दी थी, जिसके बदले में उसे प्रमोशन मिल गया। फिर अचानक जारी को गली से कोई जान से मार देता है। वेडनेसडे ये देख भागने लगती है, लेकिन एजेंट्स उसके पीछे से आकर उसे भी गली में मार डालते हैं। घर पर और बढ़ती मुसीबत। घर में बाकी 3 बहनें फ्राइडे, थर्सडे और सैटरडे चिंतित है कि क्या हुआ है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। फ्राइडे और थर्सडे जल्दी से चुप हो जाती है, जबकि सैटरडे केरल के रूप में दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एड्रियन आता है, जो केबी कंपनी में काम करता है और केयरिंग मंडे का दोस्त है। सैटरडे हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी पहचान करण से एड्रियन का कोई रोमांटिक संबंध नहीं था। इस स्थिति से सैटरडे को यह एहसास होता है कि शायद उनमें से किसी एक बहन का एड्रियन के साथ रोमांटिक रिश्ता था, जिसे बाकी बहनों से छुपाया गया था।
अब एड्रियन सैटरडे को अपने अपार्टमेंट में चलने का प्रस्ताव देता है। सैटरडे थोड़ी देर सोचती है, फिर दोनों बहनों से मिलने जाती है। जब वो अपनी बहन थर्सडे से मिलती है तो वो उसे एड्रियन के साथ जाने को कहती है, क्योंकि एड्रियन केबी कंपनी में काम करता है और शायद वो मंडे और ट्यूसडे के बारे में कुछ जानकारी दे सके। थर्सडे सैटरडे से कहती है कि वो एड्रियन का ब्रेसलेट हैक करे ताकि वे केबी कंपनी के डेटाबेस में घुस सके और जान सके कि मंडे और ट्यूसडे के साथ क्या हुआ था। अब सैटरडे केरल के रूप में एड्रियन के साथ उसके अपार्टमेंट जाती है और दोनों मिलकर उसे ट्रैक करने का नया तरीका ढूंढते हैं। सैटरडे एड्रियन के घर चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मंडे ही थी जिसका एड्रियन के साथ अफेयर था, लेकिन उसने कभी भी अपनी बहनों को इसके बारे में नहीं बताया। अब सैटरडे अपनी बहनों की योजना के अनुसार एड्रियन का ब्रेसलेट हैक कर लेती है और उसका सर्वर कंट्रोल फ्राइडे को दे देती है। फ्राइडे अब सर्वर में अपनी बहनों को ढूंढने लगती है। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में उन्हें आखिरकार मंडे का पता चल जाता है, जो इस वक्त कंपनी की एक जेल में बंद थी। एड्रियन के घर से निकलने के बाद सैटरडे बाकी बहनों को बता देती है कि मंडे ही थी जो एड्रियन के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थी। इस बीच कुछ एजेंट सैटरडे को ढूंढते हुए आ जाते हैं और वीडियो कॉल के दौरान ही उसकी 2 बहनों को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इसी समय उनके घर पर भी केबी एजेंट्स की एक टीम हमला कर देती है। अपनी बहनों को बचाने के लिए फ्राइडे खुद को विस्फोटक के साथ उड़ा लेती है। अब केवल 2 बहनें बची थी, सैटरडे और थर्सडे, जबकि मंडे अभी भी जेल में कैद थी। ब्लास्ट की आवाज सुनकर एड्रियन वापस घर आता है, जिससे सैटरडे को लगता है कि शायद एड्रियन ही था जिसने एक एक करके उनकी बहनों को मरवा दिया और सरकार को उनके बारे में जानकारी दी। लेकिन एड्रियन सफाई देता है कि उसे अभी अभी पता चला है कि कैरेन मंडे एक अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि वे 7 बहनें थी। वो बताता है कि वो पिछले 1 साल से मंडे के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि वो अकेली ही थी। अब उसे समझ आता है कि मंडे हमेशा उसी दिन अकेले में मिलने को क्यों कहती थी। अब एड्रियन और थर्सडे मिलकर मंडे को छुड़ाने की योजना बनाते हैं। एड्रियन थर्सडे को एक बैग में छिपाकर जेल के कमरे में ले जाता है। थर्सडे अंदर से ही सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी कि कैसे वे एक बच्चे के वर्जन को क्रायो स्लीप में भेज रहे हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बच्चे को स्लिप में भेजने के बजाय सरकार उसे पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देती है। यानी अब तक सरकार लोगों से झूठ बोल रही थी कि वे उनके बच्चों को क्रायो स्लीप में भेज रही है, जबकि असल में वे उन्हें मार रही थी। ये एक ऐसा सच था जिसके बारे में अभी तक बाहरी दुनिया को कोई जानकारी नहीं थी। थर्सडे ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। जब उसकी मौजूदगी का पता चलता है तो वहां के कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मारकर खुद को बचा लेती है। इसके बाद वो एड्रियन के साथ मिलकर मंडे को खोजने के लिए जेल तक पहुंचती है, जहां उन्हें सीसीटीवी में उसकी लोकेशन दिखी थी। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे थी, जिसकी एक आंख निकाल दी गई थी उसी दिन जब केबी के एजेंट उनके घर में घुसे थे। अब वे ट्यूसडे को कंट्रोल रूम में ले जाते हैं, जहां से वे उस वीडियो को सार्वजनिक करना चाहते हैं जिसमें सरकार की असलियत उजागर हो रही थी, कैसे वे सालों से क्रायो स्लीप के नाम पर बच्चों को मारते आ रहे थे। इस वीडियो को वे एक बड़े इवेंट में लाइव चलाने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान थर्सडे मंडे को खोजने निकलती है और आखिरकार उसे एक रेस्ट रूम में ढूंढ निकालती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मंडे काफी अच्छी हालत में थी और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल शुरू से ही मंडे ने अपनी बहनों को धोखा दिया था। मंडे ही वह थी जिसने सरकार को उनके बारे में बताया था। इतने सालों से वो केवल एक ही दिन मंडे बनकर बाहर जाती थी, जबकि बाकी के दिन उसे घर पर ही रहना पड़ता था। आखिरकार उसने केबी कंपनी की हेड डॉक्टर केमैन को सारी सच्चाई बता दी। इसके बदले में उन्होंने एक सौदा किया। सरकारी पॉलिसी के अनुसार मंडे को छोड़कर उसकी बाकी 6 बहनों को मार दिया जाएगा, ताकि मंडे अकेली कैरेन बनकर रह सके। सच्चाई जानने के बाद थर्सडे गुस्से में मंडे पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प होती है, जिसमें गलती से थर्सडे की गोली मंडे को लग जाती है, लेकिन वो तुरंत नहीं मरती। जल्दी से थर्सडे मंडे की पहचान लेकर उस बड़े इवेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे सरकार की सच्चाई वाला वीडियो प्रसारित करना था। इस दौरान डॉक्टर केमैन को भी संदेह नहीं होता कि ये असली मंडे नहीं है। जब इवेंट में क्रायोस्लीप की सच्चाई वाला वीडियो चलाया जाता है तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ये सब लाइव प्रसारित किया जा रहा था, जिससे सरकार की असलियत उजागर हो जाती है। डॉक्टर केमैन को जब एहसास होता है कि मंडे के रूप में असल में थर्सडे है,
तो वो गुस्से में उस पर हमला कर देती है। इसी बीच घायल मंडे भी वहां आ जाती है, लेकिन तभी एड्रियन उसे गोली मार देता है। मरते हुए मंडे बताने लगती है कि उसने अपनी बहनों को धोखा इसलिए दिया क्योंकि वो एड्रियन के बच्चे की मां बनने वाली थी और ठीक बाकी लोगों की तरह उसे भी जुड़वा बच्चे होने वाले थे। लेकिन सरकार के नियमों के अनुसार जुड़वा बच्चों को जिंदा नहीं रखा जा सकता था। मंडे ने डॉक्टर केमैन के साथ ये डील की थी कि वो अपनी 6 बहनों को मरवा देगी, जिसके बदले में उसे पूरी जिंदगी कैरेन बनकर रहने का मौका मिलेगा और वो अपने दोनों बच्चों को भी अपने पास रख सकेगी। लेकिन अब अपनी आखिरी सांसों में मंडे ये सच बताने के बाद दम तोड़ देती है। इस बीच पूरी दुनिया के सामने सरकार की सच्चाई उजागर हो चुकी थी। वन चाइल्ड पॉलिसी को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वहीं डॉक्टर केमैन को इतने सालों तक मासूमों की हत्याओं के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे कठोर दंड की सजा सुनाई जाती है। आखिर में केवल ट्यूसडे और थर्सडे ही बची थी। वे दोनों मिलकर मंडे के दोनों जुड़वा बच्चों को एक आर्टिफिशियल बर्थिंग सिस्टम से जन्म देते हैं और तय करते हैं कि वे एड्रियन के साथ मिलकर उन्हें पालेंगी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।